जयंत चौधरी का मन अब डोलने लगा है। इसके पीछे वजह यह है कि जब से आरएलडी ने बीजेपी से नाता तोड़ा, उसके बाद से लोकसभा में एक सीट के लिए पार्टी तरस गई। पिछले 2 चुनावों में आरएलडी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। हालात ये हो गए कि आरएलडी की मान्यता क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी खत्म हो गई और ये सब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ही नतीजा है। यही वजह है कि जयंत चौधरी कभी विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होते हैं तो कभी लौटकर उसके खिलाफ बयान दे डालते हैं, फिर कभी विपक्षी गठबंधन को लेकर एकता की बात कह डालते हैं और फिर राज्यसभा में उसी विपक्ष को टोपी पहना देते हैं। इन सब के बीच बीजेपी के बड़े नेता और यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में आरएलडी के अच्छे दिन याद दिलाए और कहा कि अगले चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन का कोई भी निर्णय पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन था। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए ये अलायंस सबसे फायदेमंद साबित हुआ था। तब आरएलडी ने 5 सीटें जीती थीं। 2024 का आम चुनाव करीब आ गया है। एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच अपने अपने कुनबे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दोनों गठबंधन ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों को साथ लाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। यूपी में भी इसी कवायद को जमीन पर उतारा जा रहा है। पिछले दिनों बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अलायंस में शामिल किया गया। आरएलडी 2014 और 19 के आम चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई। योगी सरकार में मंत्री अग्रवाल ने यह भी दावा किया कि आरएलडी के मतदाता आज बीजेपी को अपनी पसंद बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन था और उसे 5 सीटें मिली थी। बाद में चुनावों में निचले सदन में उनका कोई सांसद नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि रालोद के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन सबसे फायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, इसका फैसला भाजपा नेतृत्व और जयंत चौधरी करेंगे। ये मेरा काम नहीं है। अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि बीजेपी ने रालोद को हमेशा सम्मान दिया और रिजर्वेशन दिया। आरएलडी ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में रालोद के 9 विधायक हैं। अग्रवाल ने कहा कि जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, वह समय के साथ कमजोर हो गई है। पारंपरिक वोटर्स भाजपा को पसंद कर रहे हैं। भले ही बीजेपी उनकी पहली पसंद ना हो, लेकिन दूसरी पसंद जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सुरक्षा, संरक्षण दिया, उनके विकास और सक्षम बनाने के लिए काम किया। वे इसे देख रहे हैं। कहा कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।